हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड के पदाधिकारी आपको जोहार शब्द से करेंगे अभिवादन, सीएम हेमंत सोरेन ने दिया निर्देश। झारखंड की महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के दूसरे चरण के सफल क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पदाधिकारी जब भी शिविर में जाएं वहां आम जनता के साथ जोहार शब्द का प्रयोग करें। अलग अलग गाँव तथा पंचायतों में आम जनता के साथ जब मिले तो उनके ही भाषा संस्कृति को प्राथमिकता में रखते हुए उनसे जुड़े पदाधिकारी आम जनता की भावनाओं को समझते हुए उन्हें योजना से जोड़ने का काम करें। जनता का साथ और सहयोग से ही राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का 100% सफल संचालन किया जा सकेगा। सीएम ने कहा है कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का पहला चरण बहुत ही सकारात्मक और सफल रहा है। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों पर विश्वास जताते हुए उम्मीद जताई है कि यह अभियान पहला चरण से भी बेहतर रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सर्वजन पेंशन योजना राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। करीब 10 लाख नए लोगों को पिछले एक साल में इस योजना से जोड़ा गया है। अभी भी कई लोग छूटे हैं जिन्हें इस एक महीने के अभियान के दौरान जोड़ा जाना है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 14 लाख नए किसानों को जोड़ा गया है। अभी भी करीब 8 लाख आवेदन जो है बैंकों में लंबित हैं जिन्हें इस अभियान के दौरान निष्पादित किया जाना है। बाबूलाल मरांडी बोले, भ्रष्ट सत्ताधीशों का ठिकाना है होटवार जेल। ईडी की एक चिट्ठी से झारखंड की सियासत, ब्यूरोक्रेसी और कारोबारियों में खलबली मची हुई है। एजेंसी ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, उनके पीए पवन कुमार समेत कई जो है आईएएस, आईपीएस, डीएमओ, भू राजस्व अधिकारी और कोयला क्रशर कारोबारियों का ब्यौरा पुलिस मुख्यालय से मांगी है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद झारखंड का राजनीतिक पारा फिर चढ़ गया है। झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। बाबूलाल ने ट्वीट पर लिखा है कि मैंने पहले ही कहा है कि गिरफ्तार अमित अग्रवाल के सारे कॉल डिटेल्स खंगाले जाए, सारा मामला शीशे की तरह साफ हो जाएगा। राज्य की जड़ों को कुचलने वाले इन भ्रष्ट सत्ताधीशों का असली ठिकाना होटवार ही है। उन्होंने लिखा है कि भ्रष्टाचार की परतें खुल रही है। अब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और उनके पीए भी ईडी जांच के दायरे में हैं। अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद पूर्व आईएएस के खंडेलवाल, दीपक झा, गिरिडीह एसपी अमित रेणु समेत कई जो कारोबारियों की जानकारी मांगी गई है। जाहिर है कि मनी लॉन्ड्रिंग और सेल कंपनियों के द्वारा काली कमाई एक संगठित गिरोह के माध्यम से होता रहा है। एमएलए कैशकांड आरोपी विधायकों की याचिका पर आज शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 46 लाख कैश के साथ पकड़े गए कांग्रेस के 3 विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नवन विक्शल कोंगाड़ी के मामले में रांची में किए गए 0 एफआईआर को कोलकाता ट्रांसफर के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत इस मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि निर्धारित की है। अब देखना अहम होगा कि शुक्रवार को अदालत से क्या आदेश आता है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश द्विवेदी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत किसी भी तरह का आदेश पारित नहीं किया है। शुक्रवार को फिर मामले की सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने बताया है कि कोर्ट ने इस संबंध में गुरुवार को कोई आदेश पारित नहीं किया है। शुक्रवार को कोर्ट मामले में आदेश पारित करेगा। झारखंड कांग्रेस के 320 डेलीगेट्स करेंगे मतदान, पार्टी कार्यालय में तैयारी पूरी। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव 24 साल बाद हो रहा है। 17 अक्टूबर को पार्टी के डेलीगेट्स मतदान करेंगे। झारखंड कांग्रेस में भी चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। झारखंड के डेलीगेट्स किसको वोट देंगे इसका खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश कार्यालय में तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला है। इससे पहले 1997 में कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव वोट से हुआ था। तब सीताराम केसरी, शरद पवार और राजेश पायलट को मात देकर कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश सिन्हा ने बताया है कि प्रदेश कांग्रेस के 320 डेलीगेट्स मतदान करेंगे। झारखंड के मेखलू अस्कीगंज में मालगाड़ी के साथ बोगियां बेपटरी। रांची के मेखलू अस्कीगंज में गुरुवार को राजधर रेलवे साइडिंग के पास मालगाड़ी के साथ बोगियां पटरी से उतर गई। यह घटना कोयलरा बगलता गांव के पास हुई है। यहां तेज गति से आ रही डबल इंजन लगी मालगाड़ी के साथ बोगियां बेपटरी हो गई। मालगाड़ी में लगे दोनों इंजन जो है रेलवे लाइन के किनारे नाले के ऊपर जा गिरे। हालांकि इस हादसे में गार्ड और चालक सहित अन्य किसी को भी चोट नहीं आई है। सीपीआरओ ने बताया कि बोगी को उठाने और पटरी को खाली कराने का काम चल रहा है। जल्द इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम हेमंत सोरेन ने 5 जिलों के लाभुकों के साथ किया संवाद, बोले घर घर तक योजनाओं को पहुंचाना प्राथमिकता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत राज्य के 5 जिले गुमला, गोड्डा, सरायकेला खारसावां, गढ़वा तथा बोकारो में लगे शिविरों में पहुंचे लाभुकों से सीधा संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने शिविरों में पहुंचे लोगों से कहा कि हमारी सरकार सभी की अपेक्षाओं को पूरा करने का काम कर रही है। आपकी योजना को लेकर आपकी सरकार आपके द्वार तक पहुंच रही है। पदाधिकारी गांव-गांव घर-घर कर रही है। पदाधिकारी गांव-गांव घर-घर तक योजनाओं को प्रतिबद्धता के साथ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने सभी लोगों से राज्य सरकार की भावी योजनाओं से जुड़ने की अपील की। देवघर एयरपोर्ट में विमानों की नाइट लैंडिंग की समस्या जल्द होगी खत्म, रडार लगाने की तैयारी शुरू। देवघर एयरपोर्ट में फ्लाइट की नाइट लैंडिंग में आ रही बाधा को दूर करने के लिए आईएल सिस्टम लगाने का सिविल वर्क तेजी से चल रहा है। अब देवघर एयरपोर्ट में रात्रि और कम विजिबिलिटी में फ्लाइट लैंडिंग की सुविधा बहाल के लिए रडार लगाया जाएगा। डीजीसीए और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से क्लियरेंस मिल चुका है। इधर एयरपोर्ट के रनवे के समीप रडार लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए हैदराबाद और बेंगलुरु से विशेषज्ञों की टीम देवघर एयरपोर्ट आई है। रडार का इक्विपमेंट भी एयरपोर्ट पहुंच चुका है। 1 सप्ताह के अंदर रडार लगाने का काम चालू हो जाएगा। एयरपोर्ट में आईएल सिस्टम व रडार लगाने में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। रिश्वत लेते मुंशी गिरफ्तार, सब इंस्पेक्टर के लिए लिया था घूस। बोकारो के चास मुफस्सिल पुलिस अंचल कार्यालय के मुंशी को धनबाद एसीबी की टीम ने रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पुलिस अंचल कार्यालय के इंस्पेक्टर सुजीत कुमार ने एक केस के सिलसिले में पिंडाजोरा के रहने वाले मोतीलाल रजवार से रिश्वत की मांग की थी। मुंशी द्वारा उसी रिश्वत के पैसे लिए जाने के बाद धनबाद एसीबी की टीम ने मुंशी को रंगे हाथ धर दबोचा। आरोपी मुंशी को गिरफ्तार कर धनबाद एसीपी कार्यालय ला गया है। एसीपी डीएसपी नितिन खंडेलवाल ने बताया है कि पिंडाजोरा के रहने वाले मोतीलाल रजवार से कांड संख्या 80-22 के लिए चास मुफस्सिल पुलिस अंचल कार्यालय का इंस्पेक्टर 25,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था। मोतीलाल रजवार की ओर से मामले की शिकायत धनबाद एसीबी से की गई थी, जिसके बाद जांच पड़ताल में मामला सही पाया गया। मामले के सत्यापन के बाद गुरुवार को एसीबी ने जाल बिछाया और मुफस्सिल चास पुलिस अंचल कार्यालय से रिश्वत के साथ मुंशी विकास कुमार को धर दबोचा। गढ़वा के रंका में 2 नक्सली गिरफ्तार, गया जेल। गढ़वा जिला अंतर्गत रंका थाना की पुलिस ने माओवादियों के 2 सक्रिय सदस्य लोकनाथ सिंह और अयोध्या सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों माओवादी के पूर्व सब जोनल कमांडर भानु सिंह जो है खरवार के दस्ते का सक्रिय सदस्य है। लोकनाथ सिंह पलामू जिला के चैनपुर थाना के करसो एवं अयोध्या सिंह रंका थाना के बहाहारा के रहने वाले हैं। इसकी जानकारी देते हुए थाना प्रभारी रामेश्वर उपाध्याय ने कहा है कि दोनों माओवादी पूर्व सब जोनल कमांडर भानु सिंह जो है खरवार दस्ते में काम करते थे। माओवादी जो है भानु सिंह खरवार की गिरफ्तारी के बाद दोनों फरार चल रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना पर गुरुवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों नक्सलियों के खिलाफ पलामू एवं गढ़वा जिले के कई थानों में कई मामले दर्ज हैं। 16 अक्टूबर को झारखंड जनता दल का जदयू में होगा विलय। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह रहेंगे उपस्थित। पूर्व मंत्री गौतम सागर राणा की पार्टी झारखंड जनता दल का नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में विलय होगा। इसकी जानकारी झारखंड जनता दल के नेता और पूर्व मंत्री गौतम सागर राणा ने दी है। 16 अक्टूबर को रांची में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की उपस्थिति में 16 अक्टूबर को यह विलय होगा। गौतम सागर राणा ने कहा है कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा के घमंड को तोड़ा है और देश भर में यह मैसेज गया है कि 2024 में मोदी जी की राह आसान नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करने के लिए उन्होंने फैसला लिया है कि झारखंड में उनकी पार्टी का विलय कर दिया जाए। इसके लिए नीतीश कुमार ने सहमति भी दे दी है। ओबीसी आरक्षण के बिना नगर निकाय चुनाव कराने के फैसले के विरोध में आजसू का मार्च। आजसू पार्टी रांची महानगर ने गुरुवार को ओबीसी आरक्षण के बिना नगर निकाय चुनाव कराने के फैसले के विरोध में सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। इस अवसर पर रांची महानगर अध्यक्ष ज्ञान सिन्हा ने कहा है कि झारखंड सरकार लगातार ओबीसी वर्ग को छलने का काम कर रही है। निगम चुनाव में ओबीसी के 9,077 आरक्षित सीटों से आरक्षण हटाकर सरकार ने ओबीसी समुदाय के प्रति अपनी मानसा जाहिर कर दी है। मौके पर महानगर अध्यक्ष ज्ञान सिन्हा, वरीय उपाध्यक्ष सुनील यादव, वरीय उपाध्यक्ष बंटी यादव, महासचिव रमेश गुप्ता, उपाध्यक्ष राकेश सिंह, कृष्णा सिंह, वीरेंद्र प्रसाद, दयाशंकर झा, जय श्रीवास्तव, अमित वर्मा, आदित्य सिन्हा, सूरज वर्मा, छात्र संघ के राहुल तिवारी, परवीन यादव जो है अभय तिवारी मुख्य रूप से उपस्थित थे।
गिरिडीह के बगोदर में खड़े ट्रक से टकराया टैंकर, चालक की हुई मौत। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र स्थित जीटी रोड पर खड़े ट्रक से एक टैंकर टकरा गया। घटना के बाद गाड़ी के केबिन में ही टैंकर ड्राइवर फंस गया था। पुलिस प्रशासन के प्रयास के बाद गंभीर स्थिति में उसे गाड़ी से बाहर निकाला गया। प्राथमिक इलाज के लिए बगोदर सीएचसी ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक राजकुमार सिंह छपरा बिहार का रहने वाला था। घटना के संबंध में बताया गया है कि टायर ब्लास्ट होने के कारण एक ट्रक जीटी रोड पर ही खड़ा था। इसी बीच पीछे से आ रहे टैंकर की टक्कर जीटी रोड पर खड़े ट्रक से हो गई। इधर इस घटना में ट्रक के ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। टायर ब्लास्ट होने के बाद ड्राइवर अगर ट्रक को जीटी रोड पर खड़ा करने के बजाय रोड के किनारे ट्रक को खड़ा किया होता, तब टैंकर की टक्कर ट्रक से नहीं होती और न ही ड्राइवर की जान जाती। अंबा प्रसाद ने मृतक के परिजनों को दी सांत्वना। रांची रिम्स में घायल मोहम्मद सरफराज की गुरुवार सुबह मौत हो गई। बता दें कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बड़कागांव की सिरमा पंचायत के छवनिया पगार में 11,000 वोल्ट बिजली करंट से घायल 18 वर्षीय युवक मोहम्मद सरफराज का रिम्स में इलाज चल रहा था। इसी बीच उसकी मौत हो गई। युवक का शव घर आने के बाद पूरे गाँव में मातम पसर गया। सूचना मिलने पर विधायक अंबा प्रसाद गाँव पहुंची और मृतक के परिजनों से मिलकर दुख व्यक्त किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिजली विभाग से निर्धारित मुआवजा राशि जल्द दिलाने का प्रयास करेंगी। हुनरमंद युवाओं के जरिए गांव और देश का होगा विकास। राज्यपाल रमेश बैस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन पर आधारित ग्रामीण उद्यमी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित जनजातीय युवा ग्रामीण उद्यमियों को राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। गुरुवार को आर्यभट्ट सभागार में संसदीय संस्कृत विकास परियोजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री राजू चंद्रशेखर सहित बड़ी संख्या में बीजेपी नेता उपस्थित थे। दीक्षांत समारोह में 165 प्रशिक्षकों को राज्यपाल रमेश बैस ने प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर राज्यपाल ने केंद्र सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसका लक्ष्य ग्रामीण युवाओं को विशिष्ट कौशल का अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। हुनरमंद युवाओं के जरिए गाँव और देश का विकास संभव है। धनबाद में लगातार बढ़ रहे डेंगू के लक्षण वाले मरीज, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। धनबाद जिले में डेंगू के लक्षण वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डेंगू के संभावित मरीजों की संख्या 35 से अधिक हो गई है। ताज़ा मामला धनबाद के झरनापाड़ा का है। वहां डेंगू के लक्षण वाले 6 मरीज मिले हैं। इनमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। सभी का इलाज हीरापुर के एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। इन सभी को तेज बुखार व बदन दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने 13 अक्टूबर को बताया है कि स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतते हुए डेंगू के लक्षण वाले सभी चिन्हित मरीजों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। झरिया, बागमारा आदि इलाकों में डेंगू के मरीज मिले हैं। उनका इलाज सरकारी व निजी अस्पताल में चल रहा है। ऐसे मरीजों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में 10 बेड का अलग सेंटर बनाया गया है। वहां इलाज से संबंधित सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विभाग के रांची मुख्यालय को भी स्थिति से अवगत करा दिया गया है। मरीजों की जो डाटाबेस तैयार कर लिया गया है। विशेष टीम का गठन कर सभी की मॉनिटरिंग की जा रही है। स्पीकर के खिलाफ बाबूलाल की याचिका पर सुनवाई अब 18 को। झारखंड विधानसभा स्पीकर के खिलाफ दायर बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में अब 18 अक्टूबर को सुनवाई होगी। गुरुवार को स्पीकर के अधिवक्ता द्वारा समय मांगने के आग्रह पर जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने 18 अक्टूबर को सुनवाई निर्धारित की। बाबूलाल ने स्पीकर पर दल बदल मामले में पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि विधानसभा में उन्होंने पूरी प्रक्रिया का पालन किए बिना सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने अदालत से स्पीकर को नियमों प्रक्रिया का पालन कर सुनवाई करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। मरांडी ने याचिका में कहा है कि स्पीकर उनके मामले में पक्षपात कर रहा है। उन्होंने गवाही की सूची दी थी, लेकिन इस पर बिना विचार किए स्पीकर ने फैसला सुरक्षित रख लिया। ऐसे में जब तक इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, तब तक स्पीकर के न्यायाधिकरण की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। धनबाद में मजदूर ने की आत्मदाह की कोशिश। विधायक ढुलू महतो को कहे अब्द शब्द। बीसीसीएल एरिया 2 के अंबे आउटसोर्सिंग में बकाया वेतन और नियोजन की मांग को लेकर अख्तर हवारी नामक शख्स आत्मदाह करने पहुंच गया। अपने परिवार समेत उसने अपने शरीर पर केरोसिन तेल डाल ली। इसके बाद आग लगाने की कोशिश में था। इस दौरान बागमारा पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसे आत्मदाह करने से रोका। आत्मदाह करने से रोकने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान अख्तर बागमारा विधायक ढुलू महतो को अब शब्द कहता रहा। अख्तर हवारी को पुलिस किसी तरह अपने वाहन में बैठाकर थाना ले गई। अख्तर की पत्नी का कहना है कि कंपनी ने उन्हें काम से बैठा दिया है। कंपनी के पास वेतन भी बकाया है। कंपनी ना तो वेतन का भुगतान कर रही है और ना ही काम पर ही रख रही है। ऐसे में घर में जो है काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही है। बड़ी मुश्किल
मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पा रहा है। बच्चों को पढ़ाने में भी समस्या खड़ी हो रही है। ऐसे में हम जीकर क्या करेंगे? इससे अच्छा तो मर जाना ही सही है। उन्होंने कहा कि पति को अगर पुलिस जेल में बंद करती है तो हम भी अपने बच्चों संग जेल में ही रहेंगे। हजारीबाग में कच्चा कोयला लदा 6 ट्रक समेत 7 वाहन जब्त, 6 गिरफ्तार। चौपारण में पुलिस ने जिला खनन विभाग की टीम के साथ मिलकर बीती रात अवैध कच्चा कोयला लदा 6 ट्रक और एक पिकअप वैन को जब्त किया है। साथ ही 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में थाना प्रभारी जो है शंभुनंद ईश्वर ने बताया है कि जिले के वरीय पदाधिकारी को इस बारे में गुप्त सूचना मिली थी, उसी आधार पर कार्रवाई की गई। बताया कि झारखंड से चौपारण के रास्ते अवैध कोयले की तस्करी कर बिहार ले जाया जा रहा था। चोरदाहा चेक पोस्ट पर हजारीबाग खान निरीक्षक सुनील कुमार सशस्त्र बल के साथ पहुंचे और विशेष वाहन चेकिंग के दौरान सभी वाहनों को पकड़ लिया। नक्सली संगठन जेजेएमपी का टॉप कमांडर रविंद्र पासवान गिरफ्तार, कई मामलों में था वांटेड। पलामू की हुसैनाबाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट सहित कई आपराधिक मामलों के आरोपी रविंद्र पासवान उर्फ डीजीएम को गुरुवार को हुसैनाबाद के पचम्बा गांव के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ बिहार और झारखंड में कई जो है मामले दर्ज हैं। पूछताछ में उसने पुलिस को कई अहम जानकारी दी है। हुसैनाबाद थाना प्रभारी जगन्नाथ धान ने बताया कि नक्सली रविंद्र पासवान उर्फ डीजीएम जेजेएमपी नक्सली संगठन का सक्रिय सदस्य है। पुलिस ने बताया कि रविंद्र पासवान हुसैनाबाद और हैदरनगर थाना क्षेत्र में जेजेएमपी का डर दिखाकर लेवी वसूलता था। दोनों थाना क्षेत्र में उसके नाम का दहशत था। गुमला में पिकअप वैन और बाइक के बीच सीधी टक्कर, जीजा और साला की मौत। सिसई प्रखंड के पिकअप वैन और बाइक की सीधी भिड़ंत में बाइक सवार जीजा और साला की मौत हो गई। मृतकों की पहचान शारदा गांव निवासी सुखू उरांव 33 वर्षीय और भंडरा थाना क्षेत्र के गडरोपी चेराटोली गांव निवासी सुनील उरांव 20 वर्षीय के रूप में हुई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक और पिकअप वैन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जानकारी के अनुसार सुनील उरांव बुधवार को अपनी बाइक से शारदा निवासी अपने जीजा सुखू उरांव के घर आया हुआ था। वह करीब 5 बजे जीजा सुखू को बाइक से लेकर अपने घर जा रहा था। इसी दौरान शारदा कॉल जो भेंडरा डिपा के समीप विपरीत दिशा से आ रही पिकअप वैन से सीधी टक्कर हो गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मौके पर से पिकअप चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। काफी देर बाद परिजनों को घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने दोनों को जो है रेफरल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बड़ी कामयाबी, पुलिस ने चोरी के आरोप में 5 लोगों को किया गिरफ्तार, नगद 2,15,000 रुपए बरामद। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां साक्षी थाना की पुलिस ने चोरी के आरोप में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पांचों की गिरफ्तारी शहर के विभिन्न जगहों से हुई है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2,15,000 रुपए जब्त किया गया है। एएसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि जो पिछले दिनों बाजार के एक दुकान और एक मकान में हुई चोरी के मामले का खुलासा किया गया है। उन्होंने कहा है कि साक्षी के एक कपड़े की दुकान और एक मकान में चोरी हुई थी। इसको लेकर एक विशेष टीम जो बनाकर जांच की गई, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति को छोड़कर अन्य चारों पूर्व से ही कई चोरी की घटनाओं में जेल जा चुके हैं। गुमला में 15 लाख के इनाम में नक्सली रविंद्र गंझू की तलाश, पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन। गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड स्थित शेरका जंगल में भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर 15 लाख रुपए के इनामी रविंद्र गंझू के अपने दस्ते के साथ घूमने की सूचना के बाद गुमला पुलिस अलर्ट हो गई है। रविंद्र के शेरका में होने की सूचना बुधवार को पुलिस के सीनियर अधिकारियों को मिली। जानकारी मिलते ही पुलिस मुख्यालय में गतिविधि तेज हो गई। सैकड़ों की संख्या में शेरका जंगल में रात भर पुलिस बल ने अभियान चलाया। हालांकि जो है गुरुवार सुबह तक इनामी नक्सली रविंद्र गंझू का कोई सुराग नहीं मिल सका है। इस दौरान जो है बिशुनपुर पुलिस द्वारा मुख्यालय की सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियों पर पैनी नजर रखी जा रही थी।